हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे आज आत्मकथा। आज हम लोग आत्मकथा देखने वाले हैं। और जो भी चैनल पे नए हों वो प्लीज़ जाके पीछे चैनल को जित सारी वीडियो पड़ी है देख सकते हैं। बाकी जो है आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आत्मकथा। ये है थ्योरीज में दी हुई है, ये हम नहीं देखेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो यूथ पब्लिकेशन बुक है उसी का ये वन लाइनर नोट्स है। इसका नाम है परीक्षा पॉइंटर। परीक्षा पॉइंटर करके ये बुक आती है, उसी से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कृतियाँ जो आत्मकथा हैं। कृतियाँ जो आत्मकथा हैं वो कौन कौन सी हैं? सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म। ये सब क्या हैं? आत्मकथा हैं। कौन कौन से? सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे साथ जन्म। आगे है चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ। क्या है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है यादों की परछाइयाँ। ये क्या है? तो ये आत्मकथा है। फिर है मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा। क्या है? एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो मन्नू भंडारी की है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या ये आत्मकथा किसकी है? तो ये प्रभा खेतान जी की है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। आगे है शांति प्रिय द्विवेदी कृति परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की प्रजा ये क्या है? तो ये भी क्या है? एक आत्मकथा ही है। अगला पॉइंट है कहीं न जाए का कह की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी। कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा। चेहरे अनेक आत्मकथा उपेंद्रनाथ अश्क की है। चेहरे अनेक उपेंद्रनाथ अश्क। आगे है झोपड़ी से राजभवन। झोपड़ी से राजभवन ये किसकी आत्मकथा है? तो ये माता प्रसाद जी की आत्मकथा है, झोपड़ी से राजभवन। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख किया गया है? तो जो गांव है जिसका उल्लेख किया गया है उसका क्या नाम है? अमोड़ा गांव। अमोड़ा गांव में क्या भूलूं क्या याद करूं कि जो प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव का वर्णन है, तो किसमें है? क्या भूलूं क्या याद करूं में। और किस गांव का वर्णन है? तो अमोड़ा गांव का वर्णन है। आगे है मुर्दहिया में ननकू पांडे कुशल थे। तो मुर्दहिया में जो ननकू पांडे पात्र हैं वो किस में कुशल थे? तो वो ढोलक वादन में कुशल थे। कौन ढोलक वादन में कौन कुशल था? तो ननकू पांडे जी कुशल थे। ये मुर्दहिया के पात्र हैं ननकू पांडे, ढोलक वादन में ये कुशल थे। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के ... प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है, तो मौन रहकर किया है। कैसे किया है? मौन रहकर किया है। किसमें किया है? क्या भूलूं क्या याद करूं में। आगे है जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जिसमें लेखक अपने बीते हुए जो उसका जीवन बीत चुका है उसके बारे में अपने विवरण को देता है, उसको क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा है, तो हिंदी की पहली आत्मकथा जो है वो अर्धकथानक है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है। आगे है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम जूठन है। आप खुदरी किसकी रचना है? तो इसकी आप खुदरी जो है ये रमणिका गुप्ता का आत्मकथा है। आप खुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? तो अपनी जमी अपनी लेखिका रजनी तिलक की आत्मकथा है। अपनी जमी और अपना आसमां, अपनी जमी अपना आसमां रजनी तिलक। आगे है विधा की दृष्टि से अस्ति और भवंती कृति है, तो क्या है? ये आत्मकथा है। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवंती कृति आत्मकथा है। आत्मकथा विधा में कृति है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं यही कृति है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा है, तो बनारसी दास जैन कृति अर्धकथानक है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा है, तो बनारसी दास जैन कृति अर्धकथानक है। एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है, तो जलती हुई नदी। एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है, तो क्या है? वो जलती हुई नदी है। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति है, तो तरुण के स्वप्न क्या है? ये भी
आत्मकथा है। तरुण के स्वप्न जो है आत्मकथा है। जूठन के लेखक कौन है? तो जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। अगला पॉइंट है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है? तो एक कहानी यह भी आत्मकथा मन्नू भंडारी की है। भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया ये क्या है? आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा है। कौन सी? कस्तूरी कुंडल बसे। प्रभा खेतान की आत्मकथा क्या है? तो अन्य से अनन्या तक। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि अन्य से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान की है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसका है? तो कृष्णा अग्निहोत्री जी का। लगता नहीं दिल मेरा आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री का है। आगे है आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः अद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसमर्पण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर दशरथ ओझा का है। आत्मकथा लेखक में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर दशरथ ओझा जी का कथन ये। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली तो किसे मिली थी? महात्मा गांधी जी को मिली थी। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। वह रचना जो आत्मकथा है, तो कौन सी रचना है जो आत्मकथा है? बचपन। बचपन क्या है? ये एक आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसकी है? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा सेठ गोविंद दास जी की है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या है? तो 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन जी की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम क्या है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। ये क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाएं जो हैं उसका सही क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं, उसके बाद टुकड़े टुकड़े दास्तान, उसके बाद क्या आएगा? सहचर है समय, फिर आज के अतीत। अगला पॉइंट है वह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनने की उदारता मुझ में नहीं है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। तो ये आत्मकथाकार कौन है जिसने ये वाक्य कहा है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन है कि यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है तो वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनने की उदारता मुझ में नहीं है। तो यह वक्तव्य किसका है? तो वो कथाकार हैं, आत्मकथाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र जी का। आगे है मेरी जीवन यात्रा। ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन जी की। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन जी की। यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सिंघावलोकन। सिंघावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल जी की आत्मकथा है। आगे है डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग विभक्त है। तो 3 खंडों में विभक्त है। अपनी धरती अपने लोग। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। तो ये क्या है? आत्मकथा है। किस विधा की रचना? इसमें पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? कौन सी विधा है? तो ये आत्मकथा है। आगे है स्वीकृत आत्मकथा क्या है? तो स्वीकृत आत्मकथा अर्धकथानक है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा राजेंद्र यादव जी की है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो तुलसीराम जो है वो मणिकर्णिका के लेखक हैं। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं आत्मकथा। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो अपनी खबर क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, आज के अतीत। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही क्रम क्या है? तो पहला है अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा, आज के अतीत। ये है आत्मकथाओं का सही अनुक्रम।
झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? तो झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं। देहरी भाई विदेश रचना क्या है? तो देहरी भाई विदेश ये जो है आत्मकथा है। देहरी भाई विदेश क्या है? आत्मकथा है। आगे है सिंहावलोकन आत्मकथा है, तो किसकी है? सिंहावलोकन आत्मकथा यशपाल जी की है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है, तो हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारय जी ने लिखी थी। हिंदी साहित्य में दलित आत्मकथा जो थी वो पहली बार किसने लिखी थी? तो मोहनदास नैमिषारय जी ने लिखी थी। यादों की बारात आत्मकथा, यादों की बारात आत्मकथा किसकी है? तो जोश मलिहाबादी जी की है। यादों की बारात जोश मलिहाबादी जी की आत्मकथा है। गालिब छोटी शराब ये आत्मकथा किसकी है? तो गालिब छोटी शराब आत्मकथा रविंद्र कालिया जी की है। सरीद टिकट आत्मकथा, रसीदी टिकट आत्मकथा किसकी है? तो अमृता प्रीतम की है। रसीदी टिकट आत्मकथा जो है वो अमृता प्रीतम की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारय जी की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे ये आत्मकथा किसकी है? तो मोहनदास नैमिषारय जी की है। मणिकर्ण का आत्मकथा किसकी है? तो तुलसी राम जी की है। मणिकर्ण का आत्मकथा तुलसी राम जी की है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान की है। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान का है। वह रचना जो दलित आत्मकथाएं हैं अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया है। दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तो पहले है अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। ये क्या है? दलित आत्मकथाएं हैं। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। हाँ, टेलीग्राम जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी और कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक भी पिन कर दूँगी। और नहीं तो फिर सियाराम एकेडमी नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है और सेम लोगो भी है और सेम टाइटल भी है। आप लोग टेलीग्राम पे अगर जाएंगे, चैनल सर्च करेंगे तो आपको यही लोगो और यही नाम आपको मिल भी जाएगा। और ये जिस भाई बहन को नहीं मिलता है वो हम लिंक दे देंगे, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। उसमें हम क्विज भी डालेंगे और साथ साथ आपको जिस चीज़ की PDF चाहिए, अपना नोट्स का भी हम PDF में डालेंगे जो हम पढ़ाएंगे और अपने इस बुक का भी डालेंगे। और आप जिस भी बुक का चाहेंगे तो हम उसमें PDF भी देंगे, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।